सभी को नमस्ते। आइए आज गीता के अध्याय दूसरा और श्लोक 20वां से आरंभ करते हैं। संबंध, यह शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है? इसके उत्तर में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नान्य भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है। यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और पुराण मतलब अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। व्याख्या, शरीर में 6 विकार होते हैं। उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। मतलब जायते स्थि विपरिणमते, वर्धते पक्ष्यति विनश्यति, निरुक्त। यह शरीरी इन 6 विकारों से रहित है। यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। यह मतलब इसका कि यह शरीरी उत्पन्न नहीं होता, न जायते, अज उत्पन्न होकर विकारी सत्ता वाला नहीं होता, अय भूत्वा भविता वा न भय, यह बदलता नहीं, शाश्वत, यह बढ़ता नहीं, पुराण, यह क्षण नहीं होता, नित्य, और यह मरता नहीं, न मृते न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन्न, जैसे शरीर उत्पन्न होता है ऐसे यह शरीरी कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। यह तो सदा से ही है। भगवान ने इस शरीरी को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। ममय वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। यह शरीरी कभी मरता भी नहीं, मारता वही, क्षमा करना, यह शरीरी कभी मरता भी नहीं, मरता वही है जो पैदा होता है, और म्रियते का प्रयोग भी वही होता है जहाँ पिंड प्राण का वियोग होता है। पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीरी में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। यह जीव का त्यों ही रहता है। इसका मरना होता ही नहीं। सभी विकारों में जन्मना और मरना, ये 2 विकार ही मुख्य हैं। अतः भगवान ने इनका 2 बार निषेध किया है। जिसको पहले न जायते कहा उसी को दोबारा अज कहा, और जिसको पहले न म्रियते कहा उसी को दोबारा न हन्यते हन्यमाने शरीरे कहा। अन्य भूत्वा भविता वा न भूय, यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है। जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है। ऐसे उसकी सत्ता मतलब होनापन कोई भी नहीं कहता। तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है। परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। अज, इस शरीरी का कभी जन्म नहीं होता, इसीलिए यह अज अर्थात जन्म रहित कहा गया है। नित्य, यह शरीरी नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है, जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है। इस प्रकार
इन शरीर, इंद्रियां, अंतकरण आदि का तो अपक्षय होता है, पर शरीर का अपक्षय नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी कृष्ण मात्र भी कमी नहीं आती। शाश्वत यह नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह कभी बदलता नहीं। इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। पुराण यह अविनाशी तत्व, पुराण मतलब पुराना अर्थात अनादि है। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तु में भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह फिर बढ़ती नहीं, प्रत्युत नष्ट हो जाती है। फिर यह तो उत्पन्न अनुत्पन्न तत्व है, इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है, इस नित्य तत्व में नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीरी का नाश नहीं होता। यहाँ शरीरे पद देने का तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट होने वाला है। इस नष्ट होने वाले शरीर में ही 6 विकार होते हैं, शरीरी में नहीं। इन पदों में भगवान ने शरीर और शरीरी का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं आया है। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीरी का मरना नहीं होता, अर्थात इसका अभाव नहीं होता, इसीलिए शोक करना अनुचित है। संबंध 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यह शरीरी न तो मरता है और न मारता ही है। इसमें मरने का निषेध तो 20वें श्लोक में कर दिया। अब मारने का निषेध करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं, वेदा विनाशिन नित्य एनम जन्म व्ययम कंथ स पुरुष पार्थ क घातयति हंति कम। हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मारे और कैसे किसी को मरवाए। व्याख्या, वेदा विनिशनम से लेके घातयति हंति कम पूरे श्लोक का मतलब, इस शरीरी का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता और इसमें कभी किसी तरह की कोई भी कमी नहीं आती। ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है, वह पुरुष कैसे किसी को मारे और कैसे किसी को मरवाए, अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वह किसी क्रिया का न तो कर्ता बन सकता है और न कार्ययिता बन सकता है। यह भगवान ने शरीरी को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय कहकर उसमें 6 विकारों का निषेध कर किया है। जैसे अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का, नित्य कहकर अवस्थान्तर होना और बढ़ना रूप विकार का, अज कहकर जन्म होना और जन्म के बाद होने वाली सत्ता रूप विकार का, तथा अव्यय कहकर क्षय रूप विकार का निषेध किया है। शरीरी में किसी भी क्रिया से कृष्ण मात्र भी कोई विकार नहीं होता। अगर भगवान को न हन्यते हन्यमाने शरीरे और न और क घात्यति हंति कम, इन पदों में शरीरी के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था, तो फिर यहाँ करने न करने की बात न कहकर मरने मारने की बात क्यों कही? इसका उत्तर है कि युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ यह कहना जरूरी है कि शरीरी युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है। जब शरीरी मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब यह मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय मतलब कर्म
भी कैसे बन सकता है? तात्पर्य यह है कि यह शरीरी किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता। अतः मरने मारने में शौक नहीं करना चाहिए। प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। आज यहाँ समाप्त करते हैं। कल श्लोक 22वें से आरंभ करेंगे। शुक्रिया।